तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आईटीआई वालों का दोस्त ट्रेड वाइज कटअप। जी दोस्तों, आज हम क्या करेंगे कि ट्रेड वाइज कटअप देखेंगे और जोन वाइज कटअप देखेंगे। ठीक है, देखिए आरआरबी के जोन को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है दोस्त। एक तो डेंजर जोन को अलग कर दिया है, एक सेफ जोन को अलग कर दिया है। डेंजर जोन में दोस्त आप लोगों का ट्रेड जो है वो कितना कटअप जा सकता है और सेफ जोन में आप लोगों का ट्रेड वाइज जो है कटअप कितनी जा सकती है, इसका डाटा हमने तैयार किया है और उसी के बेस पे दोस्त कटअप आने की संभावना है। ठीक है, देखिए वैसे तो कहा जाता है कि जितने भी आईटीआई के ट्रेड्स होते हैं लगभग जो है सेम ही आपका कटअप आता है, लेकिन फिर भी उसके आधार पे आप कुछ ऐसे ट्रेड होते हैं जो जिनका कटअप थोड़ा सा हाई चला जाता है, कुछ ऐसे ट्रेड होते हैं जिनका कटअप थोड़ा सा लो चला जाता है। ठीक है, तो उसी के आधार पे कुछ ऐसे हमने ट्रेड चूज किए हैं जो आपका इसमें देखने के लिए मिलेगा, उसके डाटा के अनुसार देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या कर लेते हैं दोस्त कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का हम क्या करते हैं कि कटअप देख लेके कि डेंजर जोन में दोस्त इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों का कटअप क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए डेंजर जोन की अगर बात कर लेते हैं तो आपको हम दिखा देते हैं कि कौन कौन से जो है आरआरबीज बोर्ड है जो डेंजर जोन में आते हैं और उसमें इलेक्ट्रीशियन का कटअप क्या जा सकता है। फिर उसके बाद सेफ जोन में देख लेंगे कि सेफ जोन में आप लोगों का क्या कटअप जा सकता है इलेक्ट्रीशियन वालों का। फिर एक एक करके जो है जितने ट्रेड है उसको हम जो है क्लियर करते चलते हैं, ट्रेड वाइज जो है आप लोगों का कटअप। ठीक है, देखिए आपको बता देते हैं, देखिए ये है इलेक्ट्रीशियन वालों का। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन वालों का है, ये क्या है कि डेंजर जोन है। ठीक है, इसमें जितने भी आ रहे हैं दोस्त क्या है कि डेंजर जोन आ रहे हैं। ये जो देख रहे हैं पटना देख रहे हैं, मुजफ्फरपुर, रांची, प्रयागराज, मुंबई, ये सभी क्या है दोस्त डेंजर जोन में आते हैं। यहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो यहां पे जो आपका कटअप देखने के लिए मिलेगा इलेक्ट्रीशियन वालों का, उसमें आपको कैटेगरी वाइज हम आपको बताते हैं कि जर्नल की अगर बात कर लेते हैं दोस्त, जर्नल में आपकी कटअप जो जाने वाली है वो 62 से लेकर के 67 के बीच में जाएगी। ठीक है, ये कटअप देखने के बाद मुझे लगता है कि कमेंट में बहुत सारे जो है मुझे सुनने के लिए मिलेगा, लेकिन हकीकत बात बताते हैं दोस्त, नॉर्मलाइजेशन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन और आपका नेगेटिव कट करने के बाद दोस्त यही इसी के आसपास में जो है आपका कटअप देखने के मिलेगा। ठीक है, प्लस माइनस 3 नंबर आप कर सकते हैं कि प्लस माइनस 3 नंबर जा सकता है, 3 नंबर इंक्रीज हो सकता है या 3 नंबर आपका माइनस हो सकता है, उसमें ये देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इतने जितने भी डेंजर्स जोन है उसकी मैं बात बता रहा हूं। तो इसमें जर्नल के लिए जो देखने के लिए मिलेगा 62 से लेकर के दोस्त 67 तक के मिलेगा आपको कटअप। ठीक है, ये जितने भी डेंजर जोन है इसमें आपको दूसरी चीजें जान लीजिए कि ओबीसी की कटअप कितनी रहने वाली है। तो दोस्त ओबीसी की कटअप जो होगी वो 57 से लेकर के 62 के बीच में रहेगी। ठीक है, उसी तरह से ईडब्ल्यूएस की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए ईडब्ल्यूएस का कटअप जो होता है ना दोस्त, वो ओबीसी जो होता है ओबीसी के आसपास में ईडब्ल्यूएस का जो है कटअप आता है, आसपास में ही आता है। एक दो नंबर जो है ऊपर नीचे होता है, वैसे ओबीसी थोड़ा सा ऊपर ही रहता है, ईडब्ल्यूएस थोड़ा सा नीचे रहता है। तो उसी के बेस पे बता देते हैं कि ईडब्ल्यूएस का अगर कटअप देखिएगा तो आपको क्या कटअप देखने के लिए मिलेगा, 56 से लेकर के जो है 60 कटअप देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से एससी की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त एससी कैटेगरी का जो है कटअप 54 से लेकर के 57 तक की आएगी और एसटी का कटअप जो है दोस्त 59 से लेकर के 54 ये देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आप लोग कहिएगा कि नहीं कटअप जो है हाई जाएगा, दोस्त हाई नहीं जाएगा, हम इसका कैलकुलेशन पहले ही करके बता दिए हैं, आप देख लीजिएगा दोस्त, इसी के आसपास आपका कटअप आने वाला है। ठीक है, ये डेंजर जोन की बातें हो गई। अब हम कर लेते हैं क्या सेफ जोन की बातें कर लेते हैं कि सेफ जोन में आप लोगों का कितना कटअप रहेगा इलेक्ट्रीशियन वालों का। ये तो डेंजर जोन की बातें हो गई। सेफ जोन की अगर बात कर लेते हैं दोस्त तो सेफ जोन में देख लीजिएगा, ये इलेक्ट्रीशियन का ही बताते हैं कि ये सब जो सेफ जोन में है, गुवाहाटी हो गया, मालदा हो गया, सिल्लीगुड़ी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये सब क्या है कि सेफ जोन है, यहाँ पे कम फॉर्म अप्लाई हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर जर्नल की बात कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की, तो जर्नल वालों का कटअप जो जाएगा वो 60 से लेकर के 65 तक के जाएगा, प्लस माइनस 3 नंबर आप लेकर के चल सकते हैं। दूसरी बात जान लीजिए कि ओबीसी का कटअप दोस्त, ओबीसी का कटअप आपका जाने वाला है तो 55 से लेकर के 60 के बीच एक्सपेक्टेड कटअप है कि इतने कटअप आएंगे, क्योंकि नेगेटिव भी आप लोगों का है, जितने भी लोगों ने अटेम्प्ट किया है उतना तो 10 12 15 क्वेश्चन तो मान के चलिए कि नेगेटिव गलत बनाए ही होंगे, तो उतना नंबर घटा ही दीजिएगा और उसके बाद जो है नेगेटिव भी माइनस कीजिएगा, तो आपका कटअप जो है नॉर्मलाइजेशन आफ्टर जो है वो आपको बता रहे हैं कि ये चीजें आएगी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की अगर बात कर लेते हैं तो ईडब्ल्यूएस में आपको 54 से लेकर के दोस्त जो है आपको ये 60 तक के देखने के लिए मिलेगा कटअप। ठीक है, उसके बाद जो है आपको बता देते हैं कि एसटी लोगों का, एसटी का क्या है कि आपका जो है 50 से लेकर के 54 देखने के लिए मिलेगा और ये 47 से लेकर के दोस्त जो है आपको देखने के लिए मिलेगा ये 50 तक के, ये एसटी वालों का कटअप है। ठीक है, तो ये आपको हम बता दिए हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों का कि डेंजर जोन में कितना कटअप आ सकता है और सेफ जोन में कितना कटअप आ सकता है। चलिए ये ट्रेड तो हो गया कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की बात हो गई। अब हम चलते हैं कि फीटर में, फीटर ट्रेड की बातें अगर कर लेते हैं दोस्त तो देखिएगा आपको हम बताते हैं, ये फीटर वाले ट्रेड है। ठीक है, फीटर ट्रेड की अगर बात कर लेते हैं तो फीटर में बहुत सारे जो है ट्रेड शामिल भी हो जाते हैं, जैसे कि मोटर मैकेनिक हो गया, ऐसे बहुत सारे जो है क्या होते हैं कि फीटर में ही शामिल हो गया है। ठीक है, तो इसमें भी आपको भीड़ भाड़ देखने के लिए मिलेगा। इलेक्ट्रीशियन में क्या है कि सिर्फ इलेक्ट्रीशियन है
उसमें कोई दूसरा नहीं घुस सकता है। फिटर में कोई दूसरा ट्रेड भी आकर के इसमें शामिल हो जाता है, जैसे कि आपको हम बता ही दिए, मोल्डर करके हो गया, उसके बाद जो है मोल्डर हो गया, मोटर मैकेनिक, ये सब क्या होता है कि फिटर में ही आ जाते हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा आपको भीड़ भाड़ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसमें अगर आप कटअप बात कर लेते हैं तो सेम उसी की तरह कटअप मिलेगा जो इलेक्ट्रिशियन की कटअप थी, उसी की कटअप के आधार पे ये भी चलेगा। तो इसमें भी जर्नल के अगर कटअप देख लिया जाए तो ये 62 से लेकर के 67 तक की आपको कटअप देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है ओबीसी की कटअप की अगर बात कर लेते हैं तो ओबीसी का कटअप जो है 57 से लेकर के 62 तक के देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस का भी जो है कटअप जान लीजिए कि ये 56 से लेकर के जो 60 तक के जो है आपको कटअप देखने के लिए मिलेगा। एससी की कटअप अगर बात कर लेते हैं तो एससी की कटअप जो है 54 से लेकर के जो 57 तक की कटअप मिलेगा देखने के लिए, और एसटी का 49 से लेकर के 54 तक के दोस्त आप लोगों का कटअप देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये बातें हो गई दोस्त डेंजर जोन की। उसी तरह से अगर सेफ जोन में अगर बात कर लेते हैं कि फिटर वालों का कितना कटअप आएगा, तो डेंजर सेफ जोन की बात देख लीजिए। सेफ जोन में फिटर वालों की अगर बात कर लेते हैं तो सेफ जोन में जर्नल का कटअप जो आएगा दोस्त 60 से लेकर के 65 तक के कटअप आएगा, ठीक है। मुझे पता है कि ये सब कटअप देखने के बाद मुझे बहुत सारा जो है सुनने के लिए मिलेगा और मैसेज में भी मिलेगा, मुझे पता है, लेकिन दोस्त जान लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग भी है। आप लोग जितना भी बना करके आए हैं उसमें भी क्वेश्चन माइनस होंगे, इतना कटअप के आसपास में ही आएंगे, प्लस माइनस 3 नंबर हम आपको बता दिए हैं कि उतना रहेगा, ठीक है। ओबीसी की, तो ओबीसी में दोस्त आपका कटअप यही रहने वाला है, 55 से लेकर के 60 तक की रहेगी। 54 से लेकर के जो है 60 तक के ना, 60 तक के जो आपका ईडब्ल्यूएस का कटअप रहने वाला है। उसी तरह से दोस्त एससी का कटअप जो है 50 से लेकर के 54, और एसटी का कटअप आपका जो है 47 से लेकर के 50 के बीच में रहेगा, ठीक है। ये एकदम सही बता रहे हैं दोस्त, यही कटअप आप लोगों का आने ही वाला है। इसके बाद आपको हम लेकर के चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की, कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का कटअप क्या आने वाला है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की अगर बात कर लेते हैं तो देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में क्या होता है ना दोस्त, कि बच्चे कम मिलते हैं, क्योंकि प्राइवेट में क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक नहीं कराया जाता है। जो भी होता है लगभग जो है आपको गवर्नमेंट में आपको ये ट्रेड मिलेगा, लगभग जो है आप अगर उठाकर देख लीजिएगा तो प्राइवेट में ये ट्रेड आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। शायद कोई प्राइवेट अगर होगी कॉलेज जो आपको वो कराती होगी ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, नहीं तो आपको गवर्नमेंट ही मिलती है ये देखने के लिए। तो इसमें भी बच्चे कम मिलते हैं, इसमें भी कटअप जो है इजी जाएगा, मतलब कि फिटर और इलेक्ट्रिशियन की अगर बात कर लेते हैं तो उसके मुताबिक इसका कटअप थोड़ा सा कम जाने वाला है। क्या है, तो डेंजर जोन की अगर बात कर लेते हैं, जो डेंजर जोन है, जो भी बोर्ड आपको हमने बता दिया डेंजर जोन की, उसमें जर्नल की अगर कटअप की बात कर लेते हैं दोस्त, जर्नल में आपका 59 से लेकर के जो है 64 तक की कटअप देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में। उसी तरह से दोस्त ओबीसी की अगर बात कर लेते हैं तो ओबीसी में आपका ज्यादा कटअप नहीं देखने के लिए मिलेगा दोस्त, ये 55 से लेकर के जो है 59 तक के जो है आपको ये कटअप मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस की अगर बात कर लेते हैं तो ईडब्ल्यूएस का ओबीसी से पता ही है कि कम ही रहता है, ये 52 से लेकर के जो 55 तक के जो है हो सकता है कि कटअप आप लोगों का आ सकता है, ठीक है। एससी की अगर बात कर लेते हैं तो एससी में दोस्त जो है 50 से लेकर के 55 तक के जो है आपको कटअप देखने के लिए मिलेगा, और एसटी का जो है वही 47 से लेकर के 50 तक के जो है दोस्त ये कटअप मिलेगा, ठीक है। तो ये तो डेंजर जोन की बातें हो गई। अब हम चलते हैं कि सेफ जोन में। सेफ जोन में दोस्त आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का कटअप क्या होने वाला है, देखिएगा। हाँ देख लीजिए, ये चीज है, ये क्या है कि आपका सेफ जोन में, सेफ जोन में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का कटअप दिखा रहे हैं। इसमें आपका जर्नल का जो कटअप होने वाला है लगभग जो है दोस्त आपका ये कटअप आएगा क्या 57 से लेकर के 63 तक के, ये आपका जर्नल वालों का कटअप आने वाला है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में बच्चे मिलते नहीं है, हमने खुद देखा है ये चीजें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में बच्चे मिलते नहीं है तो कभी कभी जो है कम मार्क्स पे ही उसको उठा लिया जाता है। सही बात बता रहे हैं आप लोग भी, आप देखते होइएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं रहते हैं बच्चे। ओबीसी की अगर बात कर लेते हैं तो देख लीजिएगा, ओबीसी का दोस्त जो है सेफ जोन में कितनी है, तो 53 से लेकर के 57 तक के आपको कटअप मिलेगा देखने के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 52 से लेकर के जो दोस्त जो है ये 55 तक के जो है कटअप रहेगी, और एससी वालों का कटअप जो होगा ये 48 से लेकर के 52 तक की रहेगी, और एसटी वालों का कटअप जो है दोस्त ये चीजें रहेगा कि 45 से लेकर के 48 तक की रहेगी। ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की सेफ की बातें बता रहे हैं, और सही में दोस्त इतना ही कटअप रहने वाला है, इसी के आसपास में रहेगा, ठीक है। ये अपना क्या है कि दोस्त एक्सपेक्टेड है, ठीक है, ये फिक्स नहीं है, लेकिन हो सकता है प्लस माइनस 2-3 नंबर आपको बता रहे हैं कि ऊपर नीचे वेरिएशन हो सकता है, देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसी के आसपास में कटअप आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं, हाँ ये देख लीजिए, ये आपका कटअप क्या है कि वेल्डर वालों का डेंजर जोन में देख लीजिए कि क्या कटअप होने वाला है। वेल्डर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त वेल्डर जो है आपका कुछ क्या होता है कि प्राइवेट कॉलेज भी कराती है और ये जो है गवर्नमेंट भी कराती है, ठीक है, दोनों कराती है। तो वेल्डर में भी थोड़ा सा भीड़ भाड़ देखने के लिए मिलता है, लेकिन वेल्डर उतना कोई चूज करता नहीं है, क्योंकि 1 साल की एक ट्रेन ही होती है, तो इसमें ज्यादा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा।
ठीक है, बच्चे जो होते हैं ज्यादातर जो है इलेक्ट्रिशियन फिटर जो है चूज करते हैं, इसमें भीड़ भाड़ ज्यादा होता है। प्राइवेट कॉलेज भी कराती रहती है, इसमें गवर्नमेंट कॉलेज जो है दोनों कराती है, ठीक है, इसलिए उसमें भीड़ भाड़ बच्चे ज्यादा रहते हैं, उसकी कटअप ज्यादा जाती है। लेकिन अगर बिल्डर की बात कर लेते हैं तो बिल्डर में ज्यादा कटअप भी नहीं जाती है। इसमें अगर डेंजर जोन की बातें कर लेते हैं, डेंजर जोन की कि क्या हो सकती है इसमें बिल्डर वालों की कटअप, तो बिल्डर वालों की कटअप जो होगी ज्यादा नहीं होगी दोस्त, ये जनरल वालों की क्या होगी कि 59 से लेकर के 64 तक की कटअप जा सकती है। ठीक है, ये जाने की संभावना है, इतना कटअप जा सकती है। ओबीसी की अगर बात कर लेते हैं दोस्त, ओबीसी में जो आपकी कटअप जाने वाली है वो 55 से लेकर के जो है 59 तक के कटअप रहेगी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का ओबीसी से कम ही रहता है, तो वो आपको 52 से लेकर के दोस्त जो 55 तक के देखने के लिए मिल जाएगा ईडब्ल्यूएस वालों का। एसटी की अगर बात कर लेते हैं दोस्त, एसटी जो है 50 से लेकर के 55 तक के रहेगा। और एसटी कैटेगरी, ये एससी कैटेगरी की बताती है। एसटी की अगर बात कर लेते हैं तो एसटी जो है 47 से लेकर के दोस्त आपका क्या होगा कि 50 तक के जो है ये कटअप मिलेगा आपको देखने के लिए। ठीक है, ये डेंजर जोन में है बिल्डर वालों के लिए। अगर हम बात कर लेते हैं कि सेफ जोन में बिल्डर वालों का कितना हो सकता है कटअप, जो सेफ जोन में अगर भर रखे हैं फॉर्म, आप एग्जाम भी दिए हैं, तो उनका कटअप क्या होगा सेफ जोन में, ये जरा देख लीजिए। देख लीजिए, ये है सेफ जोन की। सेफ जोन की अगर बात कर लेते हैं तो जनरल वालों का कटअप जो होगा 57 से लेकर के 63 तक के रहेगा। ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा देखने के लिए, लेकिन इतना हो सकता है दोस्त। ठीक है, जितने भी आईटीआई वाले हैं ज्यादा आपको वेरिएशन नहीं मिलेगा सभी ट्रेड से, 2 नंबर 3 नंबर के आगे पीछे आपको मिल सकता है वेरिएशन देखने के लिए, लेकिन ज्यादा डिफरेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, जब नॉर्मलाइजेशन होती है तो दोस्त आपको पता है ना कि पिछले बार जब नॉर्मलाइजेशन हुआ था लोगों का 15-15 नंबर बढ़ गए थे, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होने वाला है। जो आपका लगभग हो सकता है 5-10 नंबर आगे पीछे नॉर्मलाइजेशन के हो जाए, लेकिन वो अलग चीजें होती है, लेकिन इतना नंबर नहीं बढ़ेगा जितना पिछले बार बढ़ गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद ओबीसी की अगर कटअप की बात कर लेते हैं दोस्त, ओबीसी में आपको कटअप जो देखने के लिए मिलेगा वो क्या है कि 53 से लेकर के 57 तक के मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, बिल्डर वालों की। ईडब्ल्यूएस की अगर बात कर लेते हैं तो ईडब्ल्यूएस में भी आपको क्या है कि 52 से लेकर के दोस्त जो 55 तक के कटअप देखने के लिए मिलेगी आपको। उसी तरह से एससी की बात कर लेते हैं तो 58 से लेकर के 52 तक की मिलेगी। एसटी वालों का क्या है कि कटअप जो है दोस्त ये 45 से लेकर के 48 तक के कटअप मिलेगी देखने के लिए बिल्डर वालों के लिए। ठीक है, अब चलते हैं हम जो है अगले ट्रेड पे। अगले ट्रेड में चलते हैं वायरमैन के लिए। ठीक है, वायरमैन देखिए, वायरमैन का ट्रेड जो होता है आपको बताते हैं। वायरमैन का ट्रेड जो होता है वो दोस्त जो क्या होता है कि प्राइवेट वाले बहुत कम ही कराते हैं, 9 के बराबर ही कराते हैं समझिए। तो ये भी क्या होता है कि सिर्फ जो है गवर्नमेंट कॉलेज जो होती है वो वायरमैन की जो है क्या होती है कि ट्रेड लेकर के आती है। अब वायरमैन के बच्चे जो है क्या करते हैं कि इसको करते हैं, इसमें भी बच्चे आपको कम मिलते हैं देखने के लिए। इसकी भी कटअप जो है ठीक ठाक जाती है। पिछले बार क्या अगर रिकॉर्ड देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक ठाक जाती है इसकी भी कटअप। तो बिल्डर की अगर बात कर लेते हैं दोस्त, जनरल में बिल्डर की जो कटअप आने वाली है दोस्त लगभग जो है आपको 60 से लेकर के 65 तक के जनरल वालों का मिल जाएगा ये कटअप। ओबीसी की अगर बात कर लेते हैं दोस्त, ओबीसी में आपको क्या है कि 55 से लेकर के 60 तक की कटअप मिलेगी देखने के लिए। ईडब्ल्यूएस क्या होता है कि 54 से लेकर के दोस्त जो है आपको 58 तक के जो है कटअप मिलेगी देखने के लिए ईडब्ल्यूएस वालों की। एससी की अगर बात कर लेते हैं तो एससी में भी आपको कटअप क्या मिलेगी दोस्त, 55 से लेकर के 60 के बीच जो है कटअप आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, 55 से लेकर के हाँ इतने तक की कटअप मिलेगी आपको। उसी तरह से अगर बात कर लेते हैं हम एसटी वालों का कि एसटी वालों का कटअप कितना होगा, तो एसटी वालों का कटअप दोस्त ये रहने वाला है 47 से लेकर के 50 तक के। ये डेंजर जोन की बातें हो गई। सेफ जोन की अगर बात कर लेते हैं तो सेफ जोन में आखिर कटअप कितना जाएगा वायरमैन वालों का, तो वायरमैन वालों का दोस्त सेफ जोन में देख लीजिएगा। जनरल वालों का कटअप की अगर बात कर लेते हैं तो जनरल में कटअप वायरमैन वालों का जाएगा 58 से लेकर के 63 तक के जाएगा। हाँ, ये पॉसिबल है कि इतना तक के कटअप जा सकता है। ठीक है, ये सब सेफ जोन है, सेफ में आराम से जा सकता है कटअप। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं कि ओबीसी में, ओबीसी की कटअप कितनी जा सकती है, पॉसिबिलिटी है कि 53 से लेकर के 58 तक की जो है दोस्त इनकी कटअप जा सकती है। ईडब्ल्यूएस वालों की अगर कटअप की बात कर लेते हैं तो ये 51 से लेकर के 56 तक के कटअप जा सकती है। इसी तरह से एससी की अगर बात कर लेते हैं तो एससी की कटअप जो है दोस्त आपको 49 से लेकर के 53 तक की जो है कटअप जा सकती है। एसटी वालों का कटअप जो है दोस्त जान लीजिए कि 55 से लेकर के 49 तक के कटअप हो सकती है ये बिल्डर वालों की। ठीक है, क्योंकि बिल्डर में कैंडिडेट मिलते नहीं है, अब फॉर्म उतना ज्यादा अप्लाई हुआ नहीं है। ठीक है, तो इस आधार पे हमने क्या किया है कि आपको ये चीजें बता दिया है दोस्त। तो इतने ट्रेड वाले जो है क्या है कि ज्यादातर फॉर्म अप्लाई किए हैं जो आपको हमने बता दिया है। और दोस्त यही जो है एक्सपेक्टेड कटअप होने वाली है। आप अगर सोच रहे हैं कि 75 प्लस जाएगी या 80 के पास में जाएगी कटअप, तो बिल्कुल नहीं जाएगी। आप लिख करके रख लीजिएगा दोस्त, जो कटअप बता दिए हैं उसी के आसपास में ±3 नंबर जाएगी, लेकिन उसके ज्यादा नहीं जाने वाली है। ठीक है, तो ये चीजें है दोस्त, ज्यादा घर बनाने की बात नहीं है। आराम से जो है मेडिकल की तैयारी कीजिएगा जो लोग अच्छे स्कोर करके आए हैं, क्योंकि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन दोस्त सब ठीक ठाक हो ही जाता है। नॉर्मलाइजेशन आपको पता ही है कि जिनका पेपर हार्ड
रहता है उसका भी लो हो जाता है, जिसका लो रहता है उसका भी क्या होता है कि थोड़ा सा नंबर बढ़ जाता है, जिसका ज्यादा नंबर रहता है उसका भी कम जाता है। नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है ये तो गवर्नमेंट ही जाने, आप लोग भी थोड़ा सा माइंड लगा लीजिएगा तो नहीं बता पाइएगा कि कैसे होगा कैसे नहीं। आज तक के किसी ने ही इसे समझ पाया कि नॉर्मलाइजेशन आखिर होता क्या है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, लेकिन फॉर्मूला के आधार पर दे दिया जाता है। लेकिन कुछ मुझे ऐसे भी बच्चे मिले थे कि जिनका नंबर क्या था कि बिल्कुल जो है पिछले बार की बात बताते हैं कि अच्छा नंबर था, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन उसका नंबर नहीं बढ़ा, लेकिन जिसका कम नंबर था उसका नंबर बढ़ गया था। ठीक है, तो ये कैसे नॉर्मलाइजेशन करते हैं ये गवर्नमेंट जाने, या तो ब्रह्मा जी आकर के ही इस चीज को समझ सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन आखिर किया कैसे जाता है। ठीक है, फॉर्मूला गवर्नमेंट दे देती है, लेकिन उसके आधार पर मुझे नहीं लगता कि होता है। इसलिए तो अभी देख रहे हैं कि बिहार में ये चीजें प्रोटेस्ट हो रही है, जो सही है। नॉर्मलाइजेशन को रोक देना चाहिए था, बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन नहीं करना चाहिए था। ये जो पेपर आपको लेना है एक बार लीजिए, जितने भी लेनी है पेपर आप उतना लीजिए, लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम खत्म कर देना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना। लेकिन चलिए कोई नहीं, अब तो गवर्नमेंट का रूल है, अब गवर्नमेंट ही जाने इस चीज को। चलिए अब क्या करते हैं कि दोस्त आपको एक चीज बताते चलते हैं कि एएलपी सीबीटी 2 के लिए दोस्त जो है क्या हो रही है कि टेस्ट शुरू हो रही है 2 जनवरी से। तो जो लोग 1 जनवरी को दोस्त ज्वाइन कर लेंगे वो बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर लेंगे, वो फ्री में टेस्ट देते रहेंगे। ठीक है, 1 जनवरी को जो ज्वाइन करेंगे वो एएलपी और एनटीपीसी दोनों, एनटीपीसी एएलपी और ग्रुप डी, ये तीनों के लिए बता रहे हैं हम। ये तीनों का 2 जनवरी से शुरू हो रहा है टेस्ट। इसलिए जाकर के क्या कीजिएगा कि दोस्त एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा और वहां से क्या कीजिएगा कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। कंटिन्यू चलेगा जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, एप्लीकेशन बता ही देते हैं। ये एप्लीकेशन है दोस्त आप लोगों का, तो ये एप्लीकेशन है ईआरसीबी सर के नाम से ये एप्लीकेशन बना हुआ है। इसी पे क्या होगा कि कंटिन्यू टेस्ट होते रहेगा। तो जो लोग 1 जनवरी को दोस्त ये ज्वाइन कर लेंगे टेस्ट, वो एएलपी सीबीटी 2 के लिए जो स्पेशल इलेक्ट्रीशियन के लिए हमने लाया है बैच, इलेक्ट्रीशियन के लिए टेस्ट बिल्कुल फ्री में देते रहेंगे। ठीक है, और आपको बताते हैं ये चीजें कि एनटीपीसी भी है इसमें और जो आपका ग्रुप डी भी है। तो जो 1 जनवरी को ज्वाइन कर लेंगे वो चलते रहेंगे। उसके बाद जो ज्वाइन करेंगे दोस्त हो सकता है उनका पेज है लग जाएगा, तो पैसे लग जाएंगे। इससे बढ़िया है कि जाकर के टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। बिल्कुल टेक्नीशियन की तरह हम टेस्ट करवाएंगे, टेक्नीशियन की तरह जैसे हमने कराया है, जैसे सेट चला रहे थे दोस्त उसी तरह से जो है चलता रहेगा। अच्छे से प्रिपरेशन करा देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो ये चीजें हैं। चलिए अब क्या कीजिए कि दोस्त हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि अब अगले दिन हम फिर मिलेंगे आपके लिए एक नए वीडियो, एक नए अंदाज में। और आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर दोस्त। अच्छे से जो है न्यू ईयर में आप लोगों का क्या हो कि एक नया जीवन की शुरुआत हो, अच्छा हो कि रिजल्ट आए और अपने जीवन में आगे बढ़े, लाइफ में आगे बढ़े। ठीक है, तो चलिए हैप्पी न्यू ईयर दोस्त, फिर मिलते हैं अगले साल इसी समय इसी टाइम पे। जय हिंद दोस्तों।